चतुर गोपाल, उनसे मिलने चलो यार, देखो और हंसो यार। गोपाल चतुर गोपाल। ठंडे पानी से नहा के आया बड़ा मजा, गर्मी में तप के तो मिल रही थी सजा, दिमाग हुआ तरो ताजा, आया बड़ा मजा। ठंडे पानी में नहा के आया बड़ा मजा, ठंडे ठंडे पानी से नहा के आया बड़ा अरे वाह, नन्हे मुन्ने पोती पोतियां सब एक साथ। लगता है सबके सब कहानी सुनने के लिए आए हैं। हमें कहानी नहीं सुननी गोपाल दादू, अभी तो हम पाठशाला जाने वाले हैं। सही बात है। तो फिर यहाँ क्यों आए हैं सबके सब? कोई कठिन पहेली होगी जो सुलझाने आए हो। समस्या हमारी नहीं है दादू, वो देखिए अपने मित्र को जो समस्याओं के पहाड़ सर पे लेके बैठे हैं। बहुत ही गंभीर समस्या है। बहुत ही गंभीर समस्या है विदूषक जी, ऐसी समस्या पहले कभी नहीं झेली। समस्या क्या है ये तो बताइए। राज्यसभा तो जाना ही है, वहाँ जाकर तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी। बहुत देर हो जाएगी, ये समस्या सिर्फ आप ही सुलझा पाएंगे गोपाल दादू। वैज्ञानिक जी से पूछिए ना। तो आप कह डालिए, समस्या क्या है? वो तो हमें नहीं पता, बस ये पता है कि देश खतरे में है, लेकिन सबको पता नहीं चलना चाहिए। चलो गोलटे और नेपला, हम लोग चलते हैं, वैज्ञानिक जी सब समझा देंगे। चलते हैं गोपाल दादू। अभी देश की रक्षा कर लो, नहीं तो आगे कहानी सुनने का मौका ही नहीं मिलेगा। बेचारे बच्चों को खतरों की कहानियाँ सुना के डरा दिया है ना? ये सब आपके दिमाग का खेल है। नहीं नहीं विदूषक जी नहीं, सच में ही खतरा है। ओह कैसा खतरा? हमारे सर पे महाराज कृष्ण चंद का साया है, तो हम पर कोई खतरा नहीं आ सकता। खतरा भाग जाएगा। लेकिन खतरा भागा नहीं है। कल रात को मुर्शिदाबाद से लंगड़ा डाकिया आया था। लंगड़ा डाकिया यानी कि नवाब के दरबार से जरूरी बुलावा? बुलावा नहीं, लुटेरे आ रहे हैं। महाराज कृष्णचंद का अपहरण करके ले जाएंगे। षड्यंत्र रचा हुआ है। षड्यंत्र? किसमें इतना दम है कि महाराज को षड्यंत्र से अपहरण करके ले जाए? ये कोई आसान काम नहीं है। क्या षड्यंत्र रचा है ये तो मुझे नहीं पता है विदूषक जी, पर लंगड़ा डाकिया तो झूठ नहीं बोलेगा विदूषक जी। वो सुनिए, राजमहल से ढिंढोरा पीटने वाले निकले हैं। सुनो 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 कृष्णनगर के वासियों, ध्यान से सुनो। सुनो कृष्णनगर के वासियों, बच्चे महिलाएं सावधान रहो। कहीं भी कोई भी अनजान आदमी मिले तो तुरंत थाने में इत्तला दो। रास्ते में, गलियों में, घर के बाहर झाड़ियों में कड़ी नजर रखना। सावधान सावधान सावधान, लुटेरे के षड्यंत्र से सावधान। सुनो सुनो सुनो। क्या समझे विदूषक जी? गंभीर समस्या। अभी हमें महाराज की सहायता के लिए जाना होगा। चलते हैं वैज्ञानिक जी। महाराज किसी को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। मुंह बंद रखो मंत्री। परंतु सेनापति कहीं दिख नहीं रहे, सबके सब निकम्मे हैं। एक बात कहूँ महाराज, आज सभा रहने दीजिए, क्यों ना इसी कमरे में। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस कमरे में नहीं हो सकता। राज्यसभा में नहीं जाने से
मुझे नींद आ जाती है। नींद को आने दीजिए, 2 तकियों का बंदोबस्त करता हूँ। आंख लग गई तो थोड़ा सो जाइएगा। सो जाइएगा? वाह क्या अक्ल है। सो जाएंगे और साथ में खराटे भी मारेंगे तो लोग क्या कहेंगे? हाँ नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। असल में चुप, कुछ भी मत कहना। चलो राज्यसभा में। अमंगल अमंगल। जाना ठीक नहीं होगा, परिस्थिति ठीक नहीं है। प्रणाम विदूषक जी। प्रणाम। महाराज अभी तक नहीं आए? महाराज तो आज महल में ही हैं, राज्यसभा में आए ही नहीं। लंगड़े डाकिये ने सबको इतना ज्यादा डरा दिया है। महल में ही हैं, राज्यसभा नहीं आए? ऐसा कैसे? मैं देखता हूँ। क्या कह रहे हो सेनापति जी? महाराज सभा में नहीं जाएंगे? खबर तो यही मिली है। वो सीके पहलवान मंत्री ने कुछ पट्टी पढ़ाई होगी। वो कटे हुए मूंछ वाला मंत्री है ना। महाराज अगर सभा में उपस्थित होते तो हथियार दिखाकर उनको घोड़े पर ले जाते। अब हम सरदार को क्या जवाब देंगे? अरे धीरज धरो, मौका अभी है। जब बोल दिया तो महाराज तुम्हें जरूर मिलेंगे, समझे? विश्वास नहीं हो रहा है। सेनापति खुद महाराज के अपहरण के षड्यंत्र में शामिल है। कोई भी विश्वास नहीं करेगा। कौन है? कौन है वहाँ? कौन है? कौन है जो बात सुन रहा है? अरे ये तो टहनी टूटी है। कौन है? ओ तो ये बात है। बंदर घुसाया है। चलो कोई बात नहीं। आपको कोई मिला था क्या? नहीं, डरने की बात नहीं है। बंदर था। तो फिर सरदार को क्या जवाब दे सेनापति जी? ये बोलना कि आज महाराज बाहर नहीं निकलेंगे, कल सभा में आएंगे। और काम कैसे बनेगा? कि कैसे बनेगा? ये ध्यान से सुनो। हर रोज सुबह सुबह महाराज बगीचे में टहलने निकलते हैं। जैसे ही मुख्य द्वार के निकट आएंगे, एक कंबल में लपेटकर उड़न छू। समझ गए ना? अब चलो। सब समझ गया। नमक हराम कहीं का, ये सफल नहीं होगा। धर तेरे की, भला घर में कोई ऐसे बंद रह सकता है क्या? महाराज, गोपाल विदूषक मिलने आए हैं। क्या विदूषक? अब जाके याद आई मेरी। हाँ महाराज, आपके सैनिक मुझे अंदर नहीं आने दे रहे थे। सुनिए, महाराज को परेशान मत कीजिए विदूषक जी। ओह, तुम थोड़ी देर चुप रहोगे क्या? ना महाराज, ये आपके भले के लिए ही तो कह रहे हैं। क्या कह रहे हो? कौन ये षड्यंत्र रच रहा है? कौन रचा रहा है ये जानने के बाद अब हक्के बक्के रह जाएंगे। क्या सोच रहे हो गोपाल? कुछ नहीं महाराज, अगर वजीर हमारे सेनापति जैसे शक्तिमान और वीर होते तो ये महाराज की रक्षा कर सकते थे, मगर अफसोस इनमें हिम्मत नहीं। आपको किसने कहा कि मुझ में हिम्मत नहीं है? तो क्या हिम्मत है? अवश्य है। तो साबित करके बताओ। क्या करना होगा? कल सुबह महाराज का दुशाला ओढ़ के, उनकी पगड़ी चढ़ा के बगीचे के रास्ते से मुख्य द्वार में जा पाओगे? क्यों नहीं गोपाल जी? झूठ बोलने की बहुत हिम्मत है। क्या कह रहे हो? हम जाएंगे 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 जाएंगे, बस। धत तेरी की, इसने तो मुझे डरा ही दिया, बदतमीज बंदर। वो देखो, महाराज निकले हैं।
अजीब बात है, हमें तो आश्चर्य हो रहा है। वजीर बगीचे में टहलने गए और अचानक से गायब हो गए। क्या करें? बिल्कुल मत सोचिए महाराज, सेनापति जी खुद गए हैं जांच पड़ताल करने। मालिक क्या कह रहा है? शायद उसने कुछ देखा हो। मैं तो वहाँ पर देर से पहुँचा महाराज, मैंने किसी को नहीं देखा। ओहो, मैं अब लोगों को कैसे मुंह दिखाऊंगा? गोपाल की बातों में आकर हिम्मत दिखाने के चक्कर में बेचारे वजीर ने विपत्ति मोल ले ली। बात वो नहीं है, उनको महाराज समझकर कोई उठा के ले गया महाराज। लेकिन क्या फायदा, आपकी पगड़ी और दुशाला देखकर सोच लिया राजा कृष्णचंद्र हैं। तुम्हें पता था ऐसा होने वाला है? गुरुदेव की कृपा से कुछ अंदाजा लग गया था। गुरुदेव? आप किस गुरु की शरण में आए? हाँ, श्री श्री 108 बाबा केवलानंद जी बाबा। वो देखिए, वो आ गए हैं सेनापति जी। चुप क्यों हो सेनापति? बताओ, जांच पड़ताल से कुछ पता चला? वजीर की कुछ खबर मिली या नहीं? मिल जाएंगे महाराज। लगता है बंदरों ने उन्हें उठा लिया होगा। डर के मारे वो बेहोश हो गए होंगे। मुझे लगता है 2 बंदर उन्हें उठा कर ले गए। क्या 2 बंदर? ये आपको कैसे पता चला विदूषक जी? गुरु की कृपा से सेनापति जी। क्या एक बंदर उनको अकेले उठा लेगा? ये सब बेकार की बातें छोड़ो, निकल पड़ो निकल पड़ो। शाम से पहले वजीर को अगर यहाँ हाजिर नहीं कर पाए तो सेनापति तुम्हारी नौकरी तो गई, समझे? और वजीर जी भी कैसे आदमी हैं? महाराज की वो प्रिय पगड़ी और दुशाला ओढ़ के वो निकले ही क्यों? वो खुद कहाँ निकले थे? उस गोपाल ने ही उन्हें उकसाया था। लेकिन हम जरूर ढूंढ निकालेंगे उन्हें, वो हमारे वजीर जी को। ऐसा होता रहेगा तो बगीचे में लोग आना ही छोड़ देंगे। छोड़ेंगे क्यों? लेकिन हाँ, शाम के बाद किसी का भी बगीचे में आना ठीक नहीं है। भूत ऊत निकल रहा है क्या? निकल भी सकते हैं। अभी मुझे यहाँ से जाना होगा, मुझे छानबीन करनी है। तुम भी नजर खुली रखना। ये आपने क्या किया? राजा की जगह आपने किसी और को दिखा दिया। लगता है राजा नहीं थे वो। सेनापति जी, वो राजा नहीं है। राजा तो वो है ही नहीं, वो वजीर जी थे जो राजा बन के निकले थे सुबह सुबह। सरदार को क्या जवाब दूं? बताइए, कब निकलेंगे महाराज बाहर? नहीं निकलेंगे, वो नहीं निकलेंगे। उनका जो मंत्री है ना, वो बहुत डरपोक है, वो निकलने नहीं देगा। नहीं निकलेंगे तो उन्हें पकड़ेंगे कैसे? आप बताइए, कैसे जाएं अंदर? घर से नहीं निकलेंगे तो हम जाएंगे घर के अंदर। कैसे जाएंगे अंदर? जमीन खोदेंगे, पत्थर तोड़ेंगे। पत्थर की दीवार है, तोड़ने में बहुत समस्या होगी। कोई समस्या नहीं है। ये लो, छेनी रखो, बस पानी डालते जाओ और घिसते जाओ। पानी डालते जाओ और घिसते जाओ। अरे वाह, शैतानी में ये माहिर हैं। षड्यंत्र रचाना कोई इनसे सीखे। समझ गए ना? हाँ हाँ, समझ गया। इससे पत्थर घिसेंगे और पानी छिड़केंगे, पानी छिड़केंगे और पत्थर घिसेंगे, और पानी डालेंगे और घिसेंगे। समझ गए। आज रात को राजमहल में छुप के घुसेंगे, बस। फिर उसके बाद महाराज को लेकर छू मंतर, खेल खत्म। मंत्री, अभी तुम लोग जाओ, बहुत नींद आ रही है। मैं किसी को आने नहीं दूंगा महाराज, आप थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए। परंतु मुझे वो जरूरी बात करनी है महाराज से। लो सुनो, अब कोई नहीं रहेगा यहाँ। वही कह रहा हूँ मैं, सब लोग बाहर जाइए। मैं बस अकेला ही महाराज को एक मंत्र सिखाऊंगा। मंत्र? जी मंत्र, जाओ सब बाहर। महाराज, उसी दिन रास्ते में मैंने देखा एक बैल जमीन पे पैर घिस रहा था और उसके मुंह से पानी टपक रहा था।
श्री श्री 108 बाबा मेरे गुरु ने कृपा करके एक मंत्र बताया था। खुरंग घर्षण छिड़क छिड़क पानी, ऐसा थप्पड़ मारो कि याद आ जाए नानी, ये दिल में मैंने है ठानी। ये मंत्र है। मंत्र ही है महाराज। ऊंची आवाज में रात को आपको ये मंत्र पढ़ना होगा, सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी और वजीर जी लौट आएंगे। मैं चलता हूँ महाराज, जरूरत पड़े तो बुला लीजिएगा। ये कैसा मंत्र है? खुरन घर्षण छिड़क छिड़क पानी, ऐसा थप्पड़ मारो कि याद आ जाए नानी। खुरन घर्षण छिड़क छिड़क पानी, सारी बात मुझे पता, दिल में जो तूने है ठानी। ये क्या हो रहा है? जल्दी काम करो। वो जो कृष्णचंद्र है ना, उसे मुझे मजा चखाना है। उसने मुझे निकम्मा कहा, आज उसे सबक सिखाना ही होगा। क्यों ना बोलेंगे वो? महाराज को सब कुछ पता चल गया है, हमारा खेल खत्म हो गया। क्या पता चल गया? कैसे पता चला? वो तो नहीं मालूम, लेकिन महाराज क्या कह रहे हैं खुद ही आके सुन लीजिए। खुरन घर्षण छिड़क छिड़क पानी, सारी बातें पता है मुझे, दिल में जो तूने है ठानी। हे भगवान, ये क्या, कैसे पता चला? खुरंग घर्षण मतलब पत्थर घिस रहे हैं, पानी डाल रहे हैं। छिड़क छिड़क पानी मतलब पानी डाल रहे हैं। थप्पड़ मारकर अभी के अभी गला दबा देंगे और उसके बाद सीधा अंदर। उसके बाद अब क्या होगा? मैं अभी जाकर महाराज से माफी मांगता हूँ। वो बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई। जल्दी चलो। महाराज गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए महाराज। क्या हुआ सेनापति? महाराज, आपको सब कुछ पता चल गया। हम जानते हैं महाराज, गलती हो गई। घिसते रहो, पानी डालते रहो, घिसते रहो। पत्थर घिस रहे थे हम महाराज, और छिड़क छिड़क करके पानी छिड़क रहे थे। आपका अपहरण करके लुटेरों के हाथ में देना। थप्पड़ लगाइए महाराज, लगाइए ना, अब से ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो फिर विदूषक को ये सब पता था। आज ये बात कहने में कोई संकोच नहीं है कि ये गोपाल विदूषक सिर्फ इस सभा का एक अनमोल रत्न ही नहीं, बल्कि इस राज्य का एक श्रेष्ठ प्रजाजन भी है, सबका मित्र, सबका बंधु। हमारी जान की रक्षा करके आज ये हमारा परम प्रिय बन गया है। आओ गोपाल, आओ। कहो श्री कृष्ण, गाओ श्री कृष्ण का नाम रे, जो इस नाम का भजन करे वो जीते महाराज के प्राण रे। भजो श्री कृष्ण, कहो श्री कृष्ण, गाओ श्री कृष्ण का नाम रे, जो इस नाम। ये लो, सुबह सुबह ये किसका चेहरा देखने को मिला? राजसभा जाने के रास्ते में इतने चांद से चेहरे देखने को मिले। हम यहाँ आपसे मिलने के लिए ही आए हैं। बहुत बड़ी समस्या। अरे सुनो, तुम्हारे दादू के सामने कोई भी समस्या बड़ी नहीं है। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? नहीं, सही में बहुत बड़ी समस्या है विदूषक जी। मुझे जैसे ही पता चला, तुरंत सबको इकट्ठा करके आपके घर की तरफ ही आ रहा था। पाठशाला में मंत्री जी की बेटी से पता चला, है ना दीदी? हाँ दादू, मंत्री जी की बेटी ने ये कहा कि कुछ दिन पहले आपसे मात खाकर मंत्री जी को 6 हरी मिर्चियाँ चबानी पड़ी और उन्हें गुस्से से। हाँ, सही बात है।
उस सन की पहलवान मंत्री ने कहा विदूषक को मिर्ची से भी कुछ तीखी चीज खिलाकर नचाकर छोड़ेंगे। सच्ची? बहुत ही बदमाश दुष्ट मंत्री सन की पहलवान। महाराज के कान में पट्टी भी पढ़ाई है उस मंत्री ने। महाराज और मंत्री ने मिलकर ऐसे सवाल ढूंढ निकाले हैं कि सुनने से ही दिमाग लाल पीला हो जाता है। अब क्या होगा? आप चुपचाप ये सब सुन रहे हैं? हम तो डर के मारे। मेरे तो कानों में दर्द हो रहा है। क्यों है ना गोपाल दादू, आपको डर नहीं लग रहा? डर? तुम्हारे जैसे होनहार पोती पोतियां जिनके पास हैं, उसे डर किस बात का? क्यों वैज्ञानिक जी? महाराज भी मंत्री की बातों में आ गए हैं। मंत्री का पलड़ा अभी भारी है। इससे मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप फिक्र मत कीजिए। आज मैं उस शैतान मंत्री का असली चेहरा सबको बताऊंगा, नहीं तो पानी तक नहीं पीऊंगा। चलो चलता हूँ मैं। भजो श्री कृष्ण, कहो श्री कृष्ण, इन्हें तो डर ही नहीं लगता। वाह वाह, क्या बात है। ये तो मेरे लिए गैलीलियो 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 कोपरनिकस कोपरनिकस। क्या हुआ कवि जी? काव्य पाठ करके सभा का कार्य शुरू करो। ऐसे कमजोर कवि से क्या काम चलेगा? राजा कृष्णचंद्र की सभा का कवि शेर जैसा होना चाहिए। पाठ करेगा तो लगना चाहिए। तुम जरा मुंह बंद रखो। महाराज की इतनी ज्यादा चापलूसी मत करो, फिसल जाएंगे हमारे महाराज। कवि जी, पाठ शुरू करो। हमारे महाराज सिर्फ राजा ही नहीं है, उनके जैसे त्रिभुवन में और कोई भी नहीं है। आंसुओं से भर आई दोनों आंखें मेरी। कोई अर्थ नहीं है इस कविता का तेरी। मंत्री, यहाँ हूँ महाराज, आपके साथ साथ बिल्कुल सट के खड़ा हूँ। मैं भी उपस्थित हो गया हूँ महाराज। ओहो, आप नहीं, गोपाल विदूषक कहाँ है मंत्री? उन्हें देर हो गई है। सबर का फल मीठा होता है। सबर जितना लंबा, फल उतना ही मीठा। वैसे बात तो तुम सही कह रहे हो, सब्र का फल मीठा। एकदम सही कहा आपने। वो देखिए विदूषक जी आ रहे हैं। प्रातः प्रणाम महाराज। महाराज कृष्णचंद्र के चरण सेवा में हम हाजिर हैं। राजा कृष्णचंद्र देव बहादुर। आओ 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 गोपाल, हम तो बहुत भारी चिंता में पड़ गए थे और अभी सारी अफवाहें सुनकर तो मेरा सिर घूमने लगा है। आपने कौन सी अफवाह सुनी महाराज? अब छोड़ो भी गोपाल, कहने से अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो? कुछ नहीं होगा, आप बताइए महाराज। मंत्री, जो अफवाह सुनी है वो गोपाल को बताओ ना। बताता हूँ। कल रात को नर्क से 2 यमदूत आए थे। गलती से किसी और की जगह मुझे उठाकर ले गए थे। क्यों, बात यही है ना महाराज? बात तो भयंकर है गोपाल जी। ऐसी बात फैलाना तो ठीक नहीं है ना। जरूर तुम्हारे दुश्मनों की चाल होगी ऐसी अफवाह उड़ाने वाली बात। हाँ, लेकिन ये अफवाह नहीं है महाराज। सच में ही 2 यमदूत आकर गलती से मुझे यमपुरी ले गए थे। एक बिल्कुल दुबला पतला था और दूसरा बिल्कुल पहलवान जैसा। दोनों ही बेवकूफ। जैसे ही मैंने उन दोनों को अपने घर का पता ये बताया। बात है? बताओ। हाँ ठहर जाओ, बताता हूँ। उसकी मूछ बिल्कुल झाड़ू जैसी थी। ये तो भयंकर बात हुई गोपाल। नहीं महाराज, बिल्कुल भयंकर नहीं थी। यमराज की सभा में जो घटना हुई वो सुनकर आप सब दंग रह जाएंगे। आखिर मैं आपका विदूषक हूँ, ऐसे ही छोड़ देता? सुनिए, ध्यान से सुनिए। धन्य है यमराज, सभा हुई शुरू। महान है यमराज, भूतों के हैं गुरु।
उनके राज्य में कोई अधर्म नहीं है, उनके पूजा का भी कोई मंत्र नहीं है। अरे बस करो, रोज रोज ये एक ही बात, मंत्र नहीं होता। इसलिए ही सभी कहते हैं कि यमराज के मुंशी चित्रगुप्त जी किसी काम के नहीं। क्या करूं महाराज, पितामह ब्रह्मा ने मेरे लिए यही काम तय किया है, लेकिन मुंशी मत कहिए महाराज, कार्य सचिव कह सकते हैं। चुप रहो, एकदम चुप रहो। हर वक्त सब भारी भरकम नाम लेते रहते हो, कार्य सचिव। गेंडे की खाल जैसे भारी भरकम नाम लेना तुम्हारी बहुत बुरी आदत है। जाओ 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 जाओ, ये बताओ कि पृथ्वी से कितने मुर्दों की आत्मा लाई गई है? जी वो ये है, कल असल में ये हुआ, सच कहूँ तो कल एक भी यमदूत काम पर नहीं आए। वो उस दिन जो आपसे अनुमति ली थी कि सार्वजनिक सर्प पूजा करेंगे, आपको तो सब पता है, अंधेरों में घूमना पड़ता है मुर्दों के खोज में, सांप ने काट लिया तो। ये हालत, सार्वजनिक पूजा के लिए सब काम बंद। मुंशी के बच्चे मुंशी कहकर गाली दे रहे हैं, दीजिए, लेकिन इस मुंशी ने ही 2 नए भूतों को भेजकर एक मुर्दा लेकर आया है। मेरी जगह पर कोई और होता तो यमराज का बंटा था। बहुत हो गया, कल किसे ले आए? उन्हें हाजिर करो। जी अभी करता हूँ प्रभु। अरे इनू और टुनू, इनू टुनू जरा इधर तो आओ और उस आदमी को लेकर आओ। आदमी को ले आओ मतलब? हाँ, आत्मा को हाजिर करो, बोलो। हाँ, यही तो कह रहे थे, मतलब वो भ्रम से ये विपत्ति हुई महाराज। फिर वही कठिन कठिन शब्द, किससे विपत्ति हुई? भ्रम का अर्थ असल में है भूल। भूल को तो भूल ही कह सकते हो, भ्रम कहने की क्या जरूरत है? उसको बेंच के ऊपर खड़ा करके करेले का कड़वा रस पिलाने से मेरे दिल को ठंडक पहुंचेगी। इतना कष्ट मत कीजिए, उन्हें 20-25 मिर्चियाँ चबा दीजिए, देखिएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतने सालों की बुरी आदत, सब ठीक हो जाएगा। यमराज जी, मेरे पास एक कुत्ता था, जन्म से ही उसकी दुम टेढ़ी ही थी। 6 तीखी मिर्चियाँ खिलाई, दुम सीधी हो गई। वाह 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 वाह। तुम हो कौन भाई? मैं क्या चित्रगुप्त जी, बताइए ना इन्हें। हाँ मतलब यही तो है, वो भूल है जो हुआ है। वो ये है कि ये किसी एक को लाने गए थे, लेकिन लेकर आए किसी और को। यही दोनों भूतों ने। दरअसल नौकरी में बिल्कुल नए हैं ना, इसीलिए गलती हो गई। हमारा नाम गोपाल विदूषक है, मरे नहीं थे फिर भी उठा के ले आए। जानता हूँ काम करते वक्त ऐसी भूल हो जाती है। सर्वनाश, सर्वनाश, महासर्वनाश। ये तो बहुत ही गलत हुआ, जिंदा आदमी को उठाकर ले गए। मंत्री महाराज, ऐसा होना तो नहीं चाहिए था। चारों तरफ कड़ी नजर है सेनापति जी। होना नहीं चाहिए बोलने से क्या फायदा है, पाजी कहीं का। ऐसे सेनापति का क्या फायदा? ये बोलने से भी कुछ नहीं होता है महाराज। आपके सेवकों को ये पता नहीं था कि वो महाराज कृष्णचंद्र के परम प्यारे गोपाल विदूषक को लेने आए हैं, और वो भी गलती से। हाँ, गलती हो गई, वापस भेज देंगे। वापस कहाँ भेजेंगे महाराज, उससे पहले बहुत कुछ हुआ है। मैंने यमराज जी को स्वयं कहते हुए सुना, उन्होंने कहा सर्वनाश। छी 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 छी। ओ चित्रगुप्त जी, चित्रगुप्त जी, छे 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 छे, ये क्या गड़बड़ कर डाली सब? आप चिंता मत कीजिए महाराज, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। संभाल लूंगा? पृथ्वी के लोग जैसे लाश गायब कर देते हैं, मैं तो वैसे आत्मा गायब नहीं कर सकता। मेरे पास जितने हैं सबकी गिनती हो चुकी है। हे राम राम राम, हे भगवान, देखिए देखिए आपके राज्य में ये कैसा अनाचार। धीरे 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 बोलो, भगवान जी सुन लेंगे। उन्हें सुनाने के लिए ही तो बोल रहा हूँ महाराज। अरे सीधी बात कहो ना, तुम्हें चाहिए क्या? कुछ नहीं चाहिए, बस ये कहना चाहता हूँ कि आप हमारे मंत्री जी जैसे होशियार नहीं हैं। मुंह संभाल के बात करो, मुंह संभाल के बात करो। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मेरे पास अपनी बुद्धि नहीं है? चित्रगुप्त जी, चित्रगुप्त जी, धीरे धीरे।
तुम्हें अगर हार्ट अटैक आ गया तो संभाल नहीं पाओगे फिर। नहीं हुजूर, ये जो गोपाल है ना, ये धरती का बहुत ही होशियार आदमी है। चुप चुप, मैं हमेशा से ही होशियार हूँ, सुना आपने? भगवान जी को मत बुलाओ, भगवान जी को मत बुलाओ। हमसे ना भूल हो गई है। जितनी भरपाई चाहिए ना, हम तुम्हें देने के लिए तैयार है। ये हुई ना बात, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब हमें बताओ कि ये भूल हुई कैसे? अब ये सब क्यों पूछ रहा है? असल में वो लोग अंधेरों में ठीक से समझ नहीं पाए और आंखों से भी कमजोर होंगे। अरे छोड़िए, आंखों से अगर कमजोर होते तो क्या हमें हाथ पकड़ के दौड़ते हुए इतनी दूर ले आते? सही बात, गिर पड़ते तो। जरा इधर तो आओ इनू टुनू, सच बताना, एकदम सच बताना, क्यों गलती हुई थी? जरा विस्तार से बताना तो। चुप रहने से नहीं चलने वाला। किसी ने तुमसे कुछ कहा था क्या? बिल्कुल कहा था, जोर से कहा था। राजमहल के आदमी बहुत ही दुबला पतला था। कहा था कि विदूषक जी उनके रास्ते का कांटा है। झाड़ू मार के उसे भगाना चाहिए। उसका नाम गोपाल विदूषक। वो जाने से राजा कृष्णचंद्र के सबसे करीबी आदमी बन जाएंगे। और ये कहा कि मैं उनका मंत्री हूँ। राजा कृष्णचंद्र गोपाल से ही ज्यादा प्यार करते हैं। फिर उसने बताओ क्या किया? और फिर आपका घर दिखा दिया और बस हम घर के अंदर गए और आपका हाथ पकड़कर सीधा यहाँ पर ले आए। हम घर के अंदर गए और आपका हाथ पकड़कर सीधा यहाँ पर ले आए। कोई मोटा था? बहुत ही पतला। मूछें थी? झाड़ू जैसी थी। गोरा था क्या? हाँ, बिल्कुल कोयले के जैसा काला। चलो मैं सब समझ गया। अब मुझे वापस जाना है। अब चलता हूँ मैं। वापस जाना है? क्या खुशखबरी है, क्या खुशखबरी है, क्या खुशखबरी है। मुझे तो यहाँ नृत्य करने का मन कर रहा है। भैंस जैसा शरीर लेकर नाचने का मन कर रहा है। आपने कुछ कहा? वो सब बातें छोड़िए, मुझे भरपाई में क्या दे रहे हैं वो बोलिए। हमें आंखें दिखा रहे हैं। इतना बड़ा साहस। सुना भगवान? धीरे 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 बोलो, धीरे। भैया भैया, ज्यादा चिल्लाने से भगवान को हिचकी आ जाएगी। बोलो 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 बोलो, तुम्हें क्या चाहिए वो बोलो। 3000 वरदान चाहिए। 3000, पूरे 3000। 3000 वरदान? हाँ, लेकिन अभी नहीं, अभी नहीं, मरने के बाद चाहिए। लेकिन भाई, नहीं भैया, नहीं भैया, इतने सारे वरदान लेकर क्या करोगे तुम भैया? वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। वरदान दीजिए, नहीं तो देंगे 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 देंगे, जो कहोगे सब देंगे। हाँ, ठीक है, चलता हूँ, फिर मिलेंगे। ख्याल रखिएगा दद्दू। मैं दद्दू? चलता हूँ चित्रू भैया। किंतु कुछ दूर छोड़ने नहीं चलोगे? किंतु महाराज, क्या हुआ? हाँ, नहीं, जाओ 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 चित्रगुप्त, जाओ 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 जाओ, आगे हम हिसाब करेंगे तुम्हारा। जाओ जाओ जाओ, इसके बाद तुम्हारा सारा हिसाब हम करेंगे। आप इधर उधर क्या घूर रहे हैं गोपाल दादा? आइए आइए, सामने वो वैतरणी नदी है ना, नाव भी तैयार है। बस फटाक से उस पर चढ़िए और तड़ाक से उस पार।
बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलता हूँ चित्रू। और जब आप दोबारा आएंगे तो कुछ और जगह दिखाऊंगा। कुछ देर और यहाँ रहने की मुझे इच्छा हो रही है। वो आम का ही पेड़ है ना? नहीं मेरे भाई, वो अंगूर का पेड़ है। इतने बड़े बड़े अंगूर। फिर जब आओगे तो पहले से ही अंगूर की थैलियाँ भर कर रखेंगे। बात की बात बाद में, इस बार यहीं रुकता हूँ। धत नादान कहीं के, ये यमाला है। तुमने इसे अपने ससुर का घर समझ लिया है। कहा ना कुछ दिन और रुकना है यहाँ, आपको सुनाई नहीं देता क्या? ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे साथ इकट्ठी कर लूंगा। कितनी मुश्किल से मिली है ये नौकरी, वो भी जाएगी। भैया तुम यहाँ से जाने के लिए क्या लोगे, बोलो ना। एक राज की बात बताओ, आखिर उस मंत्री के अंदर इतना साहस कहाँ से आया? मुझे क्या पता। मैं नहीं छोड़ूंगा। सारी बातें तुम्हारी किताब में लिखी होती हैं। बताओ वरना यमराज का गदा तुम्हारे सर पे पड़ेगा। अरे मेरे भाई गुस्सा मत हो, गुस्सा मत हो मेरे भाई। बताता हूँ ना तुम्हें। जल्दी बोलो। असली बात ये है कि मंत्री महाराज को हटाकर खुद राजा बनने की साजिश में है। ओह, मैं अभी जाकर उसे मजा चखाता हूँ। नहीं महाराज, नहीं महाराज, वो झूठ बोल रहे हैं। गोपाल जी झूठ बोल रहे हैं, सब झूठे हैं। अच्छा मंत्री, मेरी बदनामी और मेरे मरने की खबर सब झूठ है और यही सच है, हैं? झूठ है, सब झूठ है, सब झूठ है। पूरी की पूरी मेरी कहानी है। गोपाल, तुम्हारा कोई जवाब नहीं है। हम सब मिलकर तुम्हें बुद्धू बनाने की कोशिश कर रहे थे। और मैंने भी एक कहानी बनाकर आपके मंत्री को मात दे दी, हरा दिया। वो तो बिल्कुल ही बेवकूफ है। सही कहा।